वेलकम बच्चों, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये मान के चलिए पूरा डायपोल टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन श्योर रहता है। अब यहाँ ये देखते हैं, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। पहले बच्चों ये जान लीजिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल लाइंस जहां रहती हैं, पैरेलल लाइंस विल शो, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस शो यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन पैरेलल लाइंस क्या है, दिस शोज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पहली बात, हाँ इसका बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तब क्या होगा। ठीक, तो नाउ यू कैन से कि अगर यहाँ पे क्या है, हमने कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया तो क्या होगा जी, यू नो वेरी वेल, दिस इज द माइनस क्यू चार्ज, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। अब इसके ऊपर इधर फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होने का मतलब कि पॉजिटिव इधर है और निगेटिव, जैसे ये देखिए पॉजिटिव प्लेट इधर और निगेटिव प्लेट इधर। ठीक, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, तो अब ये है निगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, सो इसके ऊपर फोर्स लगने वाला फोर्स क्या है, एफ निगेटिव इधर डायरेक्शन में और एफ पॉजिटिव क्या हो गया इधर। ठीक, अब क्योंकि डायपोल की लेंथ जो होती है स्मॉल होती है, तो इसलिए क्या है, फोर्स भी लगभग क्या है बराबर होगा। सो दिस डायपोल विल एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या है, डायपोल विल एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक, अपोजिट फोर्सेस है, सो नेट फोर्स कितना होगा, फोर्स विल बी एफ विल बी इक्वल टू एफ प्लस फिर माइनस एफ माइनस, दोनों क्या है कट जाएगा, दोनों इक्वल होंगे, तो सो नेट फोर्स विल बी 0। पर अब क्या रहे हैं कि बट बोथ फोर्सेस आर हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ये देखिए, ठीक है, ये अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन, ये इस लाइन के अलोंग लग रहा है, ये इस लाइन के अलोंग लग रहा है। तो अब हम बात करते हैं जी ये चीज, यहां डायपोल मोमेंट किधर की डायरेक्शन होगी, दैट विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन पी, और ये क्या है एंगल थीटा, यू कैन से दिस विल बी थीटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, इसका नाम कर देते हैं ए बी और ये सी। ठीक, बट since both forces have different line of action। ठीक, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन मैं बता चुका हूं कि ये जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रहे हैं। सो डायपोल will experience टॉर्क। ठीक, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू, नाउ टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कोई भी फोर्स, ये फोर्स चाहे ये फोर्स, तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये दिस वन। तो यहां से फोर्स F इक्वल्स टू
फोर्स इक्वल टू क्या होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू E। ठीक है, किस कोई भी फोर्स, चाहे पॉजिटिव है फोर्स का ही चाहे निगेटिव। तो अब क्या है, ये हो गया जी Q इंटू E। तो इसलिए एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहेंगे जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस, इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, दिस इज द ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू AC को ये साइन थीटा। ठीक है, AC साइन थीटा, AC साइन थीटा, और AC की वैल्यू होती है 2A साइन थीटा। 2A ना, ये इसकी टोटल वैल्यू 2A है। तो यहां से सो हम कर सकते हैं टाउ विल बी इक्वल टू QE इंटू 2A साइन थीटा। तो यहां से E Q इंटू 2A दैट इज PE साइन थीटा। सो यू कैन से टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, एक तो ये चीज आई, और दूसरी चीज की बात कर रहे हैं हम। अब बच्चे देखेंगे कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। टाउ इक्वल टू क्या, P क्रॉस E। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड कर्ल रूल के बेसिस पे कर सकते हैं। इफ इट इज बी रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन तो अपवर्ड। ठीक है, तो अभी जैसे देखिए आप सभी को क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में इन सब की डायरेक्शन के लिए बताया हो क्लास 11 में, फिर से देख लीजिए जरा। अब बच्चों देखते हैं कि जैसे इसकी डायरेक्शन कैसे, ये हो गया, मान लीजिए दिस वन इज द P एंड दिस वन इज द E। तो यहां से टाउ इक्वल्स टू PE P क्रॉस E। तो यहां से P इधर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ सॉरी क्लॉकवाइज, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टाउ विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक, और इसी तरह से अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, ये कर दिया जाए तो ये डाउनवर्ड हो गया, और इसी तरह से हम कर दें जी दिस इज द P, दिस वन इज द E, ये सिचुएशन है। देन यू कैन से दिस विल बी द टाउ इक्वल्स टू E क्रॉस सॉरी P क्रॉस E। यहां नहीं आ रहा है, फिर से लिख दे रहे हैं टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, ये अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हाँ, अब इसके बाद क्या है, when the in which situation the torque will be maximum। मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE sin थीटा। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE sin थीटा। तो अब ये है फॉर टाउ मैक्सिमम, टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी जी, क्योंकि हम जानते हैं टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। अब ये ध्यान दीजिए PE, तो अब यहां से क्या है, एक साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा मैक्सिमम, तो थीटा तो मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, दैट इज इक्वल टू साइन 90। सो एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखते हैं कि अगर डायपोल को हम ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होगा। ए डायपोल इज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है डायपोल, तब क्या होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है देन तो बोथ forces will be unequal and it will give some resultant force and the dipole will move in the direction of net force। ठीक है, then dipole will experience a net force। ठीक, and it will move along the
along the direction of net force, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग ये मूव करने लगेगा। ठीक है बच्चों, अब ये है डायपोल का, आप सभी को प्रैक्टिकल में भी जैसे NaCl का है, सोडियम क्लोराइड का डायपोल है, पानी H2O के में 2 डायपोल होते हैं। ठीक है, तो एंड सो ऑन। केमिस्ट्री में देखिएगा बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे केमिकल कंपाउंड्स के, ठीक है, जो कि डायपोल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक, थैंक यू।